तो आज सक्सेस स्टोरी है। स्टूडेंट भी हमारे साथ में है और हमारी मैनेजर जो करनाल ऑफिस करौर इमिग्रेशन का वो भी हमारे साथ में है। तो ये सक्सेस स्टोरी, कंपनी का नाम फिनलैंड है और प्रोग्राम का नाम है टॉप अप बीएससी नर्सिंग। ये उन स्टूडेंट्स के लिए दिस इज वेरी लुक्रेटिव प्रोग्राम जिन्होंने ऑलरेडी जीएनएम की हुई है। और इवन विदाउट आईएलटीएस विदाउट पीटी भी आप इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। इवन अगर आप मैरिड हैं तो आप अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चे के साथ भी फिनलैंड में जा सकते हैं। सबसे पहले मैं आप दोनों का स्वागत करता हूँ इस यूम मीटिंग में। मेरी तरफ से आप दोनों को नमन है, नमस्कार है। नमस्कार सर। तो सबसे पहले मैडम मैं स्टूडेंट से पूछूंगा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर मैं हरियाणा की हिसार डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूँ। ठीक ठीक ठीक। तो क्राउन इमिग्रेशन के बारे में आपको कहाँ से पता चला था? सर मेरे को क्राउन इन्फॉर्मेशन मेरी बहन और मेरी बहन के हस्बैंड यानी मेरे जीजाजी ने दी थी। उनको यूट्यूब के थ्रू ही आपका पता चला था। नहीं, वो क्या करते हैं आपके जीजा जी, आपकी सिस्टर? वो भी अब्रॉड जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो उन्होंने हमारे थ्रू नहीं पर अप्लाई किया? सर पहले आप लोगों का पता नहीं था तो वो किसी गलत एजेंट के चक्कर में फंस गए, तो इस अच्छा। वजह से उनका हुआ नहीं। हाँ जी। तो ठीक है जी, उनकी प्रोफाइल भी ज्योति मैडम से असेसमेंट करवाएं आप। तो देखने के हाँ बाद जी करवा रहे हो। आप सुजेस्ट कर देंगे कि क्या आपके लिए बेटर हो पाएगा। तो तो आप आएंगे हाँ जी। क्राउन इमिग्रेशन से असेस करवाएंगे, बट वो वेट कर रहे थे कि एक मेरा सक्सेस रेट आए तब जाके आप लोगों से फिर सेकंड केस टाई अप करें, क्योंकि चलो उनके अगर साथ एक नहीं, अगर नहीं आता तो फिर अगर नहीं आता तो फिर हमें केस देना नहीं था आपने। विश्वास पूरा था आप लोगों पर कि आएगा। नहीं नहीं, देखो, आना या नहीं आना दैट इज फर्स्टली डिफरेंट थिंग है हमारे प्रोफेशन के अंदर। और देखिए, मेरी कोई आपसे कोई बैड इंटेंशन नहीं, आई थिंक सो फर्स्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे हैं, कभी हुई डिस्कशन हमारी? नहीं सर कभी नहीं हुई, तो मैंने ना ही पहली बार ही देखा देखिए, ना ही ज्योति आपको। मैडम की, ना ही मैडम हमारी जो ज्योति है उनकी आपके साथ कोई बैड इंटेंशंस हैं कि हम आपके केस को सर खराब करें या बाकी क्या है। देखिए, मैं किसी को 100% नहीं दे पाऊंगा। कल मेरे बच्चों ने भी कहा कि मुझे ये चीज चाहिए, उनको भी 100% नहीं दे पाता। मैनेजर हमारी ये भी हमसे खफा रहती है, इनको भी 100% नहीं दे पाता। हमारे एम्प्लॉय भी खफा रहते हैं, उनको भी 100, क्लाइंट को भी 100% नहीं दे पाता। कोई भी किसी को 100% सेटिस्फाई नहीं करवा पाता। तो कुछ अप्स एंड डाउन्स होते हैं एवरीवेयर, उसको फेस करना है। और साथ में असेसमेंट करना सीखना है कि सामने वाले कितने ऑनेस्ट सिस्टम से, कितने डिसिप्लिन सिस्टम से और कितने सिस्टमेटिकली सिस्टम से काम करते हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट इन अवर बिजनेस। तो बाकी एडमिशन आना, वीजा आना, दैट इज नॉट इन अवर हैंड्स। बट हम केस वो ही लेने की कोशिश करते हैं जहां पर हम एटलीस्ट 90% कुछ रिजल्ट्स प्रोवाइड करें। हम ये नहीं चाहते कि बच्चे का टाइम वेस्ट करें, अपना भी टाइम वेस्ट करें, क्योंकि हमारी जो मैक्सिमम पेमेंट है जब वीजा ग्रांट होता है तब आती है। तो अभी हम अपनी जनरल डिस्कशन में आते हैं कि क्राउन इमिग्रेशन के दो ऑफिसेज हैं डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में। हेड ऑफिस हमारा जालंधर में है, पंजाब में। और हमारे दो ऑफिस है, एक करनाल के अंदर है क्राउन इमिग्रेशन का, एक दिल्ली के अंदर है। तो हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को फॉरेन कंट्री में पढ़ने के लिए भेजते हैं। फिनलैंड की हमारी नंबर ऑफ ऐसी सक्सेस स्टोरीज हैं, जैसी मैडम से बात कर रहे हैं। तो अगर आपने फिनलैंड में पढ़ने के लिए जाना है, कोई बैचलर करनी है, कोई पाथवे करना है, कोई वोकेशनल फ्री, वोकेशनल पेड टीचर ट्रेनिंग करनी है, पीजी डिप्लोमा करना है, तो वो हमारी डेडिकेटेड प्लेलिस्ट जरूर वॉच करें। उसके बाद डिसीजन लें कि आपने अपना जो केस है फिनलैंड का किस कंसल्टेंट के थ्रू प्रोसेस करना है। उसका लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है, वहां जाकर हमारी नंबर ऑफ वीडियोस वॉच करें। तो मैडम ने ऑलरेडी जीएनएम की हुई है, तो आपकी एज कितनी है? सर 26 ईयर। 26। आपने जीएनएम कौन से साल में पास आउट है? सर 2019। 2009। 9। ठीक। तो उसके हो बाद जा आप रहा हूँ। एक्सपीरियंस कितना है आपको नर्सिंग का? 1.5 ईयर का सर। 1.5 ईयर। हाँ। ठीक है। तो आपने कभी आईएलटीएस कभी पीटी किया या आपने? नहीं सर मैंने ना आईलेट्स कर रखी है ना पीटी कर रखी है। ठीक है। तो आपको इस प्रोग्राम के बारे में किसने रिकमेंड किया था, जो अभी टॉप अप बीएससी नर्सिंग के बारे में? सर मैं हमें क्राउन इमिग्रेशन का पता चला तो हम करनाल ऑफिस में आए, तो ज्योति मैम ने हमें सजेशन दिया था हम्म, कि टॉपअप में भी सिलेक्शन होते हैं। हम्म। इवन डिग्री हमें पूरी मिलती है, बस स्टडी 1 ईयर या 2 ईयर की होती है।
ठीक ठीक। तो जब आपका एडमिशन हुआ तो तब क्या यूनिवर्सिटी ने कोई आपकी इंटरव्यू ली थी? हाँ जी सर, जूम मीटिंग के थ्रू मेरा इंटरव्यू हुआ था। तो क्या और पूछा था? इंटरव्यू क्लियर होते क्या पूछा था उन्होंने, क्या पूछते उन्होंने, हैं? यूनिवर्सिटी ने सिर्फ मेरे नर्सिंग से रिलेटेड ही क्वेश्चन किए थे हम्म कि आईसीयू वगैरह में क्या केयर देते हैं, बस पेशेंट से रिलेटेड ही। हम्म। और तो फिलहाल क्यों चूज किया आपने ये। ठीक है। तो ऐसे है कि हाँ ये जनरल क्वेश्चन पूछते हैं, क्या इसकी प्रिपरेशन कराई थी मैडम ने? हाँ जी सर, ठीक है। तो बड़े इस अच्छे से तैयारी हाँ, करवाई थी मेरी मैडम पेपर बहुत की। मेहनत करते हैं, पर लोग खुश नहीं होते हैं। वो कहते हैं कि हमारा केस डिसीजन क्यों नहीं आ रहा। तो ऐसे है कि इस वीडियो के थ्रू मैं बहुत बढ़िया एक चीज बताने वाला हूँ। आपने इस प्रोग्राम की जो फीस है, एक साल की भेजी थी या एक सेमेस्टर की? ये 1 सेमेस्टर की गई है सर। कितनी भेजी थी, कुछ आइडिया हो आपको? 5500 यूरो। तो ये देखिए कि ये टेलर मेड प्रोग्राम है जो बीएससी टॉप ऑफ नर्सिंग का, इसमें आप एक सेमेस्टर की फीस देकर भी जा सकते हैं। ऐसा फीचर भी आपको क्राउन इमिग्रेशन के पास मिल सकता है। अदरवाइज अगर आप ये अनदर कंसल्टेंट के थ्रू भी अप्लाई करते हैं तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को एक साल की फीस भेजनी पड़ती है। तो दिस इज आल्सो ए प्लस पॉइंट, इसका भी एडवांटेज आप हमारे थ्रू ले सकते हैं। तो ज्योति मैडम के पास आते हैं। मैडम, इनका जो केस चले हुए हमारे साथ कितना टाइम हो चुका है? और सर 7 मंथ। अच्छा, 7 मंथ हो चुके हैं। तो इनका जो डिसीजन है कितने दिन के बाद आया जब इन्होंने बायोमेट्रिक दे दिए थे? सर विदिन 6 डेज। देखो, विद इन 6 डेज के अंदर इनका पॉजिटिव डिसीजन है, रेजिडेंसी परमिट अप्रूव्ड होकर आया है। क्या इनका कार्ड आ चुका है यस सर, रिसीव हो गया। या रिसीव हो गया है? तो अभी मैडम के आपसे मैडम पूछेंगे, जब आप अम्बेसी में गए थे अपनी फाइल जमा करवाने के लिए, वहां पर कोई इंटरव्यू हुई थी? सॉरी सर, रिपीट। जब जब आप बीएफएस में गए थे अपनी फाइल जमा करवाने के लिए, तो वहां पर कोई इंटरव्यू हुई थी आपकी? हाँ जी सर, बीएसएफ में इंटरव्यू होता है। ठीक है। तो आपने जो अपने फंड्स थे, जो फंड्स दिखाने पड़ते वीजा पर्पस के लिए, वो किसके अकाउंट में थे? वो मेरे ही अकाउंट में थी सर। कितने फंड दिखाए थे? मोर देन 12। हाँ, 12 लाख दिखाया था। क्यों दिखाया था, इसके पीछे रीजन है क्योंकि इसकी फीस एक सेमेस्टर की गई थी, और हमें जितनी फीस बैलेंस रह जाती है एक सेमेस्टर देने के बाद एक साल की, वो भी दिखानी पड़ती है, प्लस में फंड दिखाने पड़ते हैं। ये सारे के सारे प्रिकॉशंस लेते हैं। बायोमेट्रिक की डेट कैसे लेनी है, ये सारा का सारा बच्चे को हम प्रॉपर गाइड करते हैं जब बच्चा कोई भी हमारे साथ जुड़ता है। तो ऐसे है कि आपकी जो टोटल जर्नी है क्राउन इमिग्रेशन के साथ कैसी रही है, और आपने जब हमें केस दिया था, क्या हमने कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लिए थे आपके? मेरा क्राउन इमिग्रेशन के साथ बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। ना हम्म। मैं कभी ऑफिस में आई, ना मैंने मेरे डॉक्यूमेंट्स दिए, सारा सब कुछ ऑनलाइन ही हैंडल किया ज्योति मैम ने। अच्छा, तो आज फर्स्ट टाइम आए हैं ऑफिस में? आप फर्स्ट टाइम आए आज? एक बार एग्जाम का पूछना है थी, या फिर आज सीधा मेरा कार्ड लेने ही आई हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो देखिए, हरियाणा का स्टूडेंट रहने वाला है, वो भी इन्होंने हिसार का बताया है, और ऑफिस में पहले पैसे डाल दिए इन्होंने और केस प्रोसेस कर दिया। एक आधी बारी फिर डॉक्यूमेंट की कोई चीजें मांगी होगी या अपनी रीजनल बैंक स्टेटमेंट देने आए होंगे, तब आए, उसके बाद आ जाए। तो पैसे के ऊपर आते हैं। तो हमने आपका जब केस प्रोसेस किया था, कितने पैसे एडवांस में लिए थे जब केस प्रोसेस? एडवांस में कितने? 10,000 के लिए थे, वो भी 10,000, और अच्छा, ज्यादा कुछ नहीं दिया हमने। तो हाँ उसके जी, बाद अभी बाकी पेमेंट कब लेनी थी हमने आपकी? आफ्टर वीजा। हाँ देखिए, इनको 10,000 में किया, मे बी कुछ होगा, कोई रीजन इनका क्यों लिया, अदरवाइज 15 से 20 हजार में हम एडवांस में लेते हैं। इन्होंने उसमें भी देखिए बेनिफिट लिया है कि 5 हजार उसमें भी मैडम से रिक्वेस्ट करके डिडक्ट करवाया जाए, क्या एडजस्टमेंट है। तो ऐसे है कि हमारी इंटेंशंस बैड नहीं है टुवर्ड्स एनी क्लाइंट। मैं बार बार हर एक वीडियो में बताता हूँ, पेशेंस है तो आपको भी ऐसे रिजल्ट्स मिल सकते हैं जैसे इस स्टूडेंट को मिले हैं। जीएनएम वाले स्टूडेंट्स के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है फॉरेन कंट्रीज में, क्योंकि हमें मालूम है कि जीएनएम स्टूडेंट्स को फॉरेन भेजना कितना डिफिकल्ट है। जीएनएम वाले स्टूडेंट्स को केयर वर्कर बनाकर लोग यूके में आज की डेट में भेज रहे हैं, जिसकी फीस 25 लाख 22 लाख। कितनी फीस मैडम पता आपको केयर वर्कर क्या होते हैं? सर वो एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू भेजते हैं।
कितने की फंसा फीस? देते हैं बच्चों को। नहीं नहीं नहीं, उसकी फीस कितनी का ये मालूम आपको? अराउंड 25 लाख। 25 लाख रुपया देकर बच्चा कहाँ जा रहा है? यूके में, वो भी अब वीजा हो जाता है, वहां जाने के बाद जो स्पॉन्सर है उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है, बच्चा वहां जाके स्टक हुआ और 25 लाख रुपया लगाकर जा रहा है वहां पे। तो यहाँ पर आपने सिर्फ 4.5 लाख रुपया भेजा होगा, 5 लाख रुपया भेजा होगा। मैडम कितना भेजा होगा? इतना ही भेजा है ना, 5500 यूरो। हम 5 लाख। देखो, और कौन सी कंट्री? फिनलैंड में जा रही है, और बीएस टॉप ऑफ बीएससी नर्सिंग है, काफी स्कोप है, पढ़ना जरूर पड़ेगा। कहीं पर भी हम भेज रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि कंट्री अच्छी है तो वहां पर जो पैसे हैं दरख्तों पर लगे हुए जाकर उतारने हैं, ऐसा नहीं है। तो आपने कंट्री की भी रिसर्च की कुछ कि नहीं की? हाँ जी सर, रिसर्च किया था, कुछ मैम अच्छा, ने बता था। बहुत ठीक। अच्छी कंट्री है, एजुकेशन के मामले में भी और इन्वायरमेंट के मामले में भी। अच्छा अच्छा, तो ड्यूरिंग, कंट्री। ठीक, तो ड्यूरिंग द प्रोसेस कभी मैडम ने आपको रिस्पॉन्स ना किया हो, या आपको टर्कुलेट किया हो कि ये छोड़ो, पैसे ले लिए, जीएनएम है, इसका कहीं होना नहीं है, छोड़िए, 10,000 हमारा आ गया तो हमें क्या लेना देना? ना फोन उठाया, ना कभी ऐसे किया हो कभी? ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्राउन इमिग्रेशन सबकी सबसे अच्छी बात तो यही है कि ये रिस्पॉन्स एट ए टाइम देते हैं, हाँ। चाहे इनसे कभी भी कुछ भी पूछो। तो अभी मैं और कुछ भी बता देता हूँ। कुछ देखिए देखिए, आप हमारी व्हाट्सएप की डीपी चेक करिए, डीपी चेक करेंगे ना आप हमारी व्हाट्सएप की, कभी चेक की क्या मैडम की डीपी पे क्या है या हमारी डीपी पे क्या बना है? वहां पे लिखा है कि पेशेंस रखिए, हम हाँ। रिस्पॉन्स तो वो उसमें हमने वर्ड एक ही यूज किया, पेशेंस रखें, हमारा टाइमिंग ये है, हाँ इस टाइमिंग में हमें कांटेक्ट करें तो आपको जवाब मिलेगा। कुछ लोग इम्पेशेंस होते हैं, वो अभी मैसेज कर दिया है, अगर उनको रिप्लाई ना मिले तो बैड कमेंट डालना स्टार्ट कर देते हैं कि दे आर वेरी क्रेजी पीपल, दे आर वेरी प्राउडी पीपल, दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, दे आर द स्कैमर्स, दीज टाइप ऑफ वो कमेंट्स डालना स्टार्ट कर देते हैं। बट वी आर नॉट बॉदर्ड कि ठीक है, लोगों को मालूम है जिनका काम हो रहा है। तो ऐसे मैंने यही चीज बताई है कि मैं 100% किसी को नहीं दे पाऊंगा, किसी को 80% है, किसी को 90% है, किसी को 50-50 है। तो ओवरऑल फिर क्या एक्सपीरियंस रहा, स्पेशली करनाल ब्रांच के साथ आपको? सच बताऊं सर, मुझे क्राउन इमिग्रेशन में ऐसा टाइम हुआ ही नहीं कि मुझे पेशेंस रखना पड़े। एट ए टाइम अच्छा, रिस्पॉन्स आ जाते हैं। हाँ ठीक। जी, ऐसी कोई सिचुएशन आई नहीं कि रिस्पॉन्स ना मिला हो। तो हमारा माहौल एजेंटों वाला तो नहीं है, या फैमिली वाला माहौल है ऑफिस का? नहीं, बिल्कुल फैमिली जैसा है। चलो, ठीक है। तो बहुत बढ़िया लगा आप दोनों से बात करके। तो अगर कल आपके पेरेंट्स ने भी घूमने फिनलैंड जाना हो तो ज्योति मैडम इस करनाल में है, तो उसको कभी भी कांटेक्ट करें, शी विल हेल्प यू। इवन अभी आपके ब्रदर या आपकी सिस्टर भी आई हुई है, उसकी भी असेसमेंट इनसे करवाएं, शी इज वेरी कॉम्पिटेंट, उनको भी अच्छे से अच्छे ऑप्शंस प्रोवाइड करेगी। तो अभी इसको क्लोज करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।